कोई भी काम जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज फॉर शोइंग एबिलिटी, मतलब आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, अपनी योग्यता बता रहे हैं, काबिलियत बता रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, उसके लिए आप कैन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर्सन को रखना है जिसकी बात चल रही है। मैं काम को कर सकती हूँ तो आई कैन, मैं को क्या बोलते हैं, आई। ये बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रही हूँ आपको। मैं काम को कर सकती हूँ, आई कैन। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, वी। हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। मीन्स सबसे पहले आपको उस पर्सन को रखना है जो काम को कर सकता है। मैं काम को कर सकती हूँ, मैंने रखा आई। सेकंड नंबर पर आपको कैन रख देना है। थर्ड नंबर पर वो काम जिसकी आप बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, स्पीक। मैं बोल सकती हूँ आई कैन स्पीक। मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। मैं जा सकती हूँ तो यहाँ राइट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, गो, आई कैन गो। मैं बात कर सकती हूँ, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, आई कैन टॉक। ठीक है। मैं आ सकती हूँ, आने को क्या बोलते हैं, कम, आई कैन कम। कोई भी काम जो मैं कर सकती हूँ तो मैं किस तरह बताऊँगी, आई कैन, आई कैन। आई कैन के बाद वो एक्शन आपको ऐड कर देना है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। जाने की बात कर रहे हैं तो आई कैन गो, बोलने की कर रहे हैं तो आई कैन स्पीक, लिखने की बात कर रहे हैं तो आई कैन राइट, बात करने की बात कर रहे हैं तो आई कैन टॉक, आने की बात है तो आई कैन कम। कोई भी काम जो कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ओके। अब आप कहें मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, आई। सेकंड नंबर पर आपको कैन का यूज़ करना है। फर्स्ट नंबर पर वो पर्सन आ जाएगा जिसकी भी बात चल रही है। सेकंड नंबर पर कैन आएगा। थर्ड नंबर पर वो एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं। इंग्लिश बोलने की बात है ना, तो बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, आई कैन स्पीक। ठीक है। और लास्ट में आप इंग्लिश को रखेंगे, क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं को ना यूज़ कर, अगर हम हमको यूज़ करें, हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो किस तरह कहूँगी मैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो अब वी के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा, यू, और पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकते हैं, दे का यूज़ एक से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो अगर मैं कहूँ वह इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर वह लोग इंग्लिश बोल सकते हैं तो किस तरह कहूँगी, दे कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। वह इंग्लिश बोल सकता है, ही का यूज़ एक लड़के के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एक लड़के के लिए। जब भी हम एक लड़के का जिक्र करें तो हम ही बोलते हैं। वह इंग्लिश बोल सकता है तो किस तरह कहा जाएगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप लड़की की बात करें कि वह इंग्लिश बोल सकती है तो आप किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे, शी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। अब आप कहें बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश। पार्टिकुलर आप किसी का भी नेम मेंशन करके कहें, रिहम, राम, श्याम, ठीक है, तो आप उसके लिए भी उस पार्टिकुलर पर्सन को रखेंगे। जैसे रिहम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है तो रिहम कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह आपको बोलना है। ओके। आइए आगे देखते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को, पर्सन्स को आपको इसी तरह इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब आप कहें मैं खाना पका सकती हूँ, खाना पकाने को क्या बोलते हैं, कुक द फूड, कुक पकाना और फूड खाना। तो किस तरह आप कहेंगे मैं खाना पका सकती हूँ, आई कैन कुक द फूड, आई कैन कुक द फूड। इसी तरह से सारे वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे। हम खाना पका सकते हैं तो आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अब वी कैन कुक द फूड, वी कैन कुक द फूड। ओके। आप खाना पका सकते हैं, यू कैन कुक द फूड। ओके। वह लोग खाना पका सकते हैं, वह लोगों को क्या कहेंगे, दे। तो सेंटेंस किस तरह आप बोलेंगे, दे कैन कुक द फूड। ओके। वह खाना पका सकता है, वह एक लड़का है तो किस तरह कहेंगे, ही कैन कुक द फूड। वह खाना पका सकती है, अब लड़की की बात चल रही है तो शी कैन कुक द फूड। इस तरह आपको यूज़ करना है। अब मैं सच बोल सकती हूँ, सच बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक बोलना और ट्रूथ सच। मैं सच बोल सकती हूँ, किस तरह आप कहेंगे, आई कैन स्पीक द ट्रूथ, आई कैन स्पीक द ट्रूथ। ओके।
मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। अगर अब मैं कहूँ हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप वी को लेकर आएंगे, वी कैन प्ले क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट। ओके, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। टीच इंग्लिश, मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, पर्सन को रखना है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आप कैन रखेंगे, थर्ड नंबर पर आप वो एक्शन को रखेंगे जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो टीच, सीखने की बात कर रहे हैं तो लर्न। ओके, मैं इसे याद कर सकती हूँ, याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न, और इसे को क्या बोलते हैं, दिस। मैं यह याद कर सकती हूँ या मैं इसे याद कर सकती हूँ, आई कैन लर्न दिस, आई कैन लर्न दिस। मेक मीन्स होता है बनाना, और फूल बोलते हैं बेवकूफ़ को। मैं कहूँ मैं बेवकूफ़ बना सकती हूँ, तो किस तरह सेंटेंस बोला जाएगा, आई कैन मेक फूल, आई कैन मेक फूल। टेल अ लाई, झूठ बोलना, बोलना। टेल और लाई किसे बोलते हैं, झूठ को बोलते हैं, बोलना या बताना, उसके लिए टेल वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो टेल अ लाई, झूठ बोलना। आप कहें मैं झूठ बोल सकती हूँ, तो किस तरह कहेंगे, आई कैन टेल अ लाई, आई कैन टेल अ लाई। मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, तो बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, TALK, टॉक। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, हम वहाँ जा सकते हैं, हमको क्या बोलते हैं, वी। तो किस तरह सेंटेंस कहेंगे आप, वी कैन गो देयर, वी कैन गो देयर। ओके, वह यहाँ आ सकता है, लड़का है मान लीजिए, तो आप कैसे कहेंगे, ही कैन कम हेयर, ही कैन कम हेयर। ओके, वह लिख सकती है, अब मैं लड़की की बात कर रही हूँ कि वह लिख सकती है, तो शी का यूज़ आप करेंगे, शी कैन राइट, शी कैन राइट। अब मान लीजिए आप कहें बच्चे लिख सकते हैं, तो चिल्ड्रन आ जाएगा, चिल्ड्रन कैन, और फिर क्या आ जाएगी लिखने की इंग्लिश, राइट, WRITE, राइट। चिल्ड्रन कैन राइट, बच्चे लिख सकते हैं, चिल्ड्रन कैन राइट। ओके, रीड, बच्चे पढ़ सकते हैं, लिखे हुए पढ़ने को रीड कहते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्टडी वर्ड यूज़ करते हैं। बच्चे पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रन कैन रीड, चिल्ड्रन कैन रीड। ओके, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं काम को कर सकती हूँ, तो आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। ओके, कोई भी काम अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कांट लगा देंगे, आई कांट। कैन ना लगाकर, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कांट। आप कैन नॉट भी बोल सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, कांट का यूज़ भी कर सकते हैं, आई कांट, आई कांट। जैसे अब आप कहें मैं ये सारे काम जो आप कर सकते थे ना, अब ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट का यूज़ कर कर हम बनाते हैं, कैन नॉट आ जाएगा। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, आजकल शॉर्ट फॉर्म ही ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, तो हम कैन नॉट ना यूज़ कर कर कांट यूज़ करेंगे। ओके, कैन नॉट का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। ओके, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही कांट है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, आई कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, हम खाना नहीं बना सकते, तो अब हम नहीं बना सकते, तो सबसे पहले वी, फिर क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे, कांट, वी कांट। खाना पकाने को क्या बोलते हैं, कुक द फूड। तो किस तरह कहेंगे, वी कांट कुक द फूड, वी कांट कुक द फूड। आप सच नहीं बोल सकते, आप काम को नहीं कर सकते ना, तो क्या आएगा, यू, यू, यू कांट, यू कांट। सच बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ, यू कांट स्पीक द ट्रूथ। आप सच नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक द ट्रूथ। ओके, वह क्रिकेट नहीं खेल सकते, दे का यूज़ एक से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। आप कहें वह क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो किस तरह कहेंगे, दे कांट प्ले क्रिकेट। ओके, वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, ही, सबसे पहले क्या यूज़ किया हमने, ही। सेकंड नंबर पे क्या यूज़ करना है हमें, कांट, ही कांट। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, ही कांट टीच। और क्या नहीं पढ़ा सकता, इंग्लिश, इंग्लिश को लास्ट में रखेंगे, ही कांट टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, ही कांट टीच इंग्लिश। ओके, वह बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो शी कांट। बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने आपको क्या याद कराया है, मेक फूल। क्या याद किया, बेवकूफ़ बनाना, मेक फूल। तो शी कांट
मेक फूल, वह बेवकूफ़ नहीं बना सकती, शी कांट मेक फूल। ओके, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, वैसे भी बच्चे सच ही बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, तो किस तरह कहेंगे, चिल्ड्रन कांट, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल अ लाई, चिल्ड्रन कांट टेल अ लाई। ओके, मैं कहूँ हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, TALK टॉक, और सबसे पहले हम की इंग्लिश आएगी वी। सेकंड नंबर पे कांट का यूज़ करना है, वी कांट। बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, वी कांट टॉक, वी कांट टॉक इंग्लिश में इन इंग्लिश, वी कांट टॉक इन इंग्लिश, वी कांट टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपके लिए क्या बोलेंगे, यू। सेकंड नंबर पे क्या यूज़ किया, हम कोई भी काम नहीं कर सकते तो कांट, यू कांट। जाने को क्या बोलते हैं, गो, यू कांट गो, वहाँ की इंग्लिश क्या आ जाएगी, देयर, यू कांट गो देयर, यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते, यू कांट गो देयर। ओके, मैं यहाँ नहीं आ सकती, अब मैं काम को नहीं कर सकती ना, तो आई आपने यूज़ किया, आई कांट, आने को क्या बोलते हैं, कम, आई कांट कम, और यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हेयर, आई कांट कम हेयर, आई कांट कम हेयर। ओके, अब मैं सेंटेंस कहूँ, वह नहीं लिख सकता, तो वह लड़का है तो ही कांट राइट, ही कांट राइट, वह नहीं पढ़ सकती, शी कांट रीड, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, ये तो सेंटेंस बहुत यूज़ में आता है ना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, तो किस तरह कहूँगी, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। इज इट क्लियर?